हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन एकेडमी। तो हम लोग बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, जिसमें से हम लोगों ने कनकेव मिरर का कुछ इमेज फॉर्मेशन तक हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात आ रही है तो आप लोग का एग्ज़ाम जो एयरफोर्स का स्टार्ट है अग्निपथ का 24 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट है। ऑफिशियल सिलेबस भी आ गया है। मैं इस पर एक वीडियो भी डालूंगा कि कैसा मतलब क्या क्या स्ट्रैटेजी किया जाए, कौन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आएंगे, तो वो वीडियो जल्द ही आएगा। तो अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो वीडियो को एक एक शेयर हो जाए अपने ग्रुप में, उससे क्या हुआ एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, और एक एक लाइक हो जाए और ग्रुप में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हर अपडेट मिले एग्जाम रिलेटेड। तो हम लोग कन्वेक्स मिरर की आज बात करेंगे, चूँकि इसको आज फास्ट ऑन मूव करेंगे, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में मैंने आपको बताया था डे बिफोर स्टडी में कि कन्वेक्स आपका कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। तो कनकेव मिरर हम लोग देखते थे कि बाहरी के साइड पॉलिशिंग था, ये आपका हो गया था कनकेव मिरर। एक बार रिकॉल कर देता हूँ, ये आपका हो गया कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर में हम लोग देखते हैं कि जो है आपको ये आपको बाहरी का साइड, जो अंदर का साइड जो पॉलिशिंग हो जाता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं? कन्वेक्स में, मतलब इसमें जो रिफ्लेक्टिंग साइड होगा वो बाहरी की ओर होगा, ठीक है। अब आइए तो हम लोग जान गए डिफिनेशन इसका कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का। बात आएगी इसमें छोटा सा एक पढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि जैसे ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कन्वेक्स मिरर की ये खासियत है कि ये डाइवर्जिंग करता है। कैसा करता है? डाइवर्ज करता है रे को। इसका जो फोकस होता है वो एक कनकेव मिरर में क्या होता था, कन्वर्जिंग होता था, बट इसका जो फोकस होगा वो क्या होता था, इसका फोकस क्या हमें ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा और तब जाके इसका फोकस बिहाइंड द मिरर बन रहा है। आप लोग देख रहे होंगे रिफ्लेक्टिंग साइड इसका ये है, बट जो इसका फोकस बनता है बिहाइंड द मिरर बनता है, इसीलिए इसका जो इमेज बनता है कन्वेक्स मिरर का वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। कैसा बनता है? वर्चुअल और इरेक्ट। तो सेम पहला अगर रूल लगाएं कि कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस थ्रू द फोकस। क्या करेगा? इट पासेस थ्रू द फोकस करेगा। तो एक बात यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा, यहाँ पर कहिए कि सर फिर यहाँ पे सेंटर की बहुत बड़ी खासियत आएगी, क्योंकि ये कर्व सरफेस है। स्ट्रेट लाइन में सर सेंटर नॉर्मल करके हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाते थे कि ये नॉर्मल रे है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। बट किसी भी कर्व सरफेस पे हम लोग सेंटर कैसे लोकेट करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि कर्व सरफेस पे अगर आपको सेंटर या नॉर्मल ड्रॉ करना है तो जिस पॉइंट से आप बनाना चाहते हैं, इंसिडेंट करवाना चाहते हैं, उस पॉइंट पे आप क्या कीजिए, उस सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, उस पॉइंट से सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, वही आपका नॉर्मल होगा। मैंने बताया था कि पहले क्या करते हम लोग टेंजेंट बनाते थे, तो टेंजेंट क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था, और उसके बाद क्या करते थे हम लोग उसको रेडियस से ज्वाइन करते थे। तो जो रेडियस से जो ज्वाइन करते थे तो वो क्या होता था, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। और हर कंडीशन में देखते थे कि जो भी सर्कल में पॉइंट ले रहे हैं वो क्या होता था कि सर्किल के सेंटर से पास होता था। दैट मीन्स इफ़ यू हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल in the circular spherical part, then we will have to join this point from any point to the curved part to the curved spherical surface to the center। मतलब अगर हमें नॉर्मल बनाना है तो हमें जिस पॉइंट से इंसिडेंट करवाना है रे ऑफ लाइट को, वहाँ से सेंटर को ज्वाइन कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। बस अगर नॉर्मल बन गया तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैल्यू जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे नॉर्मल बन गया, और यहाँ सपोज कीजिए कि रे ऑफ लाइट ये सोर्स है, यहाँ से आ रहा है, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इंसिडेंट रे आया, फिर नॉर्मल हुआ तो रिफ्लेक्ट होगा, इधर रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। मतलब इस पॉइंट के लिए रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ आपको इस डायरेक्शन में, अपवर्ड। अब आइए एक यहाँ भी पॉइंट ले, यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे वो ऐसे होगा। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि जो भी हम लोग पॉइंट बना रहे हैं, एक इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट हमें एक फोकस की ज़रूरत है, एक फोकस की ज़रूरत है कि जो दोनों पॉइंट को मर्ज कर दे। तो फोकस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
अपने जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करके इसको फोकस पे मिला देंगे, इसी को बोलेंगे फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके उसको यहाँ पे मिला देंगे, और जिस पॉइंट पर दोनों रे ऑफ लाइट मर्ज होगा उसी को बोलेंगे फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ये मोस्ट कॉन्सेप्चुअल थिंग है कैसे हुआ, क्योंकि मैं पहले आपको वही बताने वाला था डायरेक्ट, बट मुझे आया कि उससे क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं कि किसी चीज़ को अगर फिजिक्स क्या है कि विजुअलाइजिंग द कॉन्सेप्ट है। जब तक आप फिजिक्स को फील नहीं कीजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। फिजिक्स रट्टाफिकेशन नहीं है कि रट नहीं, फिजिक्स को फील करना पड़ता है। तो देखा जाए इसी को बोलते हैं फोकस, जो क्या होता है वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, अब आइए, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसको ऐसे अगर मिलाएंगे तो सेंटर हमारा इस साइड बन रहा है। ये आपका पोल हो गया मिड पॉइंट। अब ये सब क्या थे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। आइए अब नेक्स्ट में पढ़ा जाए। ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें भी 3 रूल होगा, कॉपी पेस्ट करेंगे। पहला रूल बताइए, रूल, कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो करेगा, पास करेगा फोकस से। तो फोकस इधर बना है मिरर के बैक साइड में, तो हम इसको डॉटेड से ऐसे दिखाएंगे। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या बोलता है, सेम जो कनकेव मिरर में पढ़े थे, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो रिट्रेस करता है पाथ को। देखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रिट्रेस कर रहा है पाथ को। ठीक है, थर्ड आइए, अगर कोई रे ऑफ लाइट पास कर रहा है फोकस से तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट पास कर रहा है फोकस से तो क्या होगा, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ये सब सारे इमेज आप लोग वीडियो पे देख रहे होंगे, मोबाइल की स्क्रीन के बिलो आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बोर्ड छोटा है, तो उसको आप लोग क्या है थोड़ा सा इधर से समझ लीजिए, और इसको आप लोग क्या कीजिए, इमेज से विजुलाइज कर लीजिए कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब आइए यहाँ पे भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। कन्वेक्स मिरर में बस 2 ही इमेज फॉर्मेशन बनता है। एक, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, अगर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए बिटवीन पोल और बिटवीन, मतलब कहा जाए, मतलब एक पहला तो कंडीशन हो गया कि ऑब्जेक्ट को एक प्लेस किया जाए इन्फिनिटी पे, और दूसरा प्लेस किया जाए ऑब्जेक्ट को, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई इन्फिनिटी पे है तो पहला रूल लगाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा, पासेस थ्रू द फोकस। फिर एक मान लेंगे यहाँ पे नीचे है रे ऑफ लाइट, यहाँ पे पैरेलल है तो पास करेगा फोकस से ही। सेम रूल लगा। सेकंड कंडीशन हम लोग मानते हैं, कहीं भी आप लोग लीजिए, इमेज जो कन्वेक्स मिरर का बनता है बिटवीन पी और एफ ही के बीच में बनता है, ये बात याद रखिएगा। अगर इससे क्वेश्चन की अगर देखा जाए कन्वेक्स मिरर में, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कन्वेक्स मिरर में आने की बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। इससे क्या रहता है, एक तो आपको आते हैं, अगर आ भी गया तो यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर आता है। मेन जो क्वेश्चन बनते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से, वो बनते हैं मैग्नीफिकेशन या मिरर फार्मूला से बन जाते हैं। एक कंडीशन आपका बन जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए इन्फिनिटिव से थोड़ा इधर दूरी पे, इन्फिनिटिव के मतलब कहने का मतलब है कि इन्फिनिट पोल और इन्फिनिटिव के बीच में, तो पहला रूल लगा देंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पास करेगा फोकस से। फिर थर्ड रूल लगा देंगे पासेस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रिट्रेसेस इट पाथ। तो देखेंगे इसका जो इमेज बना है बिटवीन पी और एफ सेम बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट, स्मॉलर साइज देन द ऑब्जेक्ट, इरेक्ट बनेगा, और मैग्नीफिकेशन क्या बनेगा, ग्रेटर देन 1 बनेगा। तो यही जो था एक कन्वेक्स मिरर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। अगर अब लास्ट अगर बच गया इसका यूज, तो यूज में पहला यूज आप लोग देखिएगा, मैंने बताया कि कन्वेक्स मिरर आपका क्या है, एक डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्ज करता है, नॉट कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब किसी एक सिंगल पॉइंट पे मिलाता है, बट डाइवर्ज कहने का मतलब है कि इसको हम लोग फोर्सफुली इसको परसुएट करते हैं, ज़बरदस्ती इसको यहाँ पे फोकस को मिलाते हैं। ये क्या करता है कि डाइवर्ज करता है, ज़्यादा दूर तक फैलाता है। इसका पहला कन्वेक्स मिरर का मोस्ट यूज़ करते हैं
आपका रोड लैम्प पे, जो लैम्प होता है, स्ट्रीट जो रोड लैम्प होता है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो क्या करता है कि जो रे ऑफ लाइट है उसको क्या करता है, उसको डिफरेंट डायरेक्शन में फैलाता है, बहुत दूर तक इसका जो है फैलाता है, इसका दूर तक जो है क्या सोर्स जाता है। आप बोलिए कि सर कनकेव मिरर का भी तो कन्वर्ज करता है, बट कन्वर्ज करता है सिंगल पॉइंट पे, किसी एक ही पॉइंट फोकस पे वो टारगेट करता है, सिंगल यूनिटरी डायरेक्शन में उसका क्या होता है, फोकस होता है। और कन्वेक्स मिरर का क्या करता है, डाइवर्स करता है। तो इसका यूज समझ गए। तो एक ही दो यूज है कन्वेक्स मिरर का। तो इसके हिसाब से आपका जो कन्वेक्स मिरर का जो आज हम लोग का पोर्शन था वो फिनिश हो गया है। अब हम लोग कल से न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज आवर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक बच गया है आपका मिरर फॉर्मूला, उसका डिराइवेशन आता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूंगा मिरर फॉर्मूला का, उससे आपका न्यूमेरिकल अभी तक तो एयरफोर्स में पूछा नहीं है, एनडीए में कभी कभी पूछ देता है समटाइम्स, तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूंगा। अगर उसका प्रूफ देखा जाए तो बहुत थोड़ा सा मतलब लेंदी हो जाता है, सीबीएसई बोर्ड में पूछ देता है 4 नंबर का क्वेश्चन में, उसको हम लोग प्रूफ करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से मिरर फॉर्मूला को। तो कल से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसा वीडियो लगा सोल्जर्स बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जो भी क्यूरी हो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे बिल्कुल रेक्टिफाई करूँगा, उसको आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।